आपका हमारे YouTube चैनल NK टीचिंग में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे और आज हम लोग उसके आगे के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो उसके आगे का क्वेश्चन नंबर 11 अब हम लोग यहाँ पर नोट कर ले रहे हैं। जैसा कि क्वेश्चन यहाँ पर नोट हो गया है, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इसे लगाने का प्रयास कीजिए। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, विलयन का जो भार है हम लोग मान ले रहे हैं। यहाँ पर विलयन का भार नहीं दिया गया है। विलयन का भार जो है, देखिए यहाँ पर जो भारानुसार है, मतलब यहाँ पर विलयन का भार 100 ग्राम में ही तो निकालेंगे सब। भारानुसार होता है जब, मतलब द्रव्यमान प्रतिशतता वाला, तो ये भारानुसार वहाँ पर विलयन का भार 100 ग्राम होता है और यहाँ पर हमको घनत्व दिया गया है। ये पिछले वाले क्वेश्चन से बिल्कुल अलग है, बस इसमें केवल घनत्व दिया गया है और इसमें आयतन निकाल लेंगे तो मोलरता निकाल लेंगे हम लोग। यहाँ पर घनत्व कितना दिया गया है, 1.198। ये देखिए यहाँ पे घनत्व दिया गया है। अब यहाँ से हम लोग विलयन का आयतन निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। विलयन का आयतन मतलब V बराबर हो जाएगा यहाँ से द्रव्यमान मतलब भार या भार बटे, यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे घनत्व आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों को सूत्र पता होता है D बराबर क्या होता है, W/V। मतलब यहाँ से हम लोग V निकालेंगे तो ये W और इंटू W/D हो जाएगा। यहाँ पर ये D जो है डेंसिटी है और ये W द्रव्यमान और ये V आयतन है। यहाँ पर हम लोग द्रव्यमान दिया, यहाँ से कितना रखेंगे, 100 ग्राम, और यहाँ पर घनत्व हम लोगों को कितना दिया गया है, 1.198। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन में, जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर यही वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर विलेय, अब विलेय जो है वो यहाँ पर क्या मान लेंगे, H2SO4। विलेय के लिए हम लोग कैपिटल B साइन मानेंगे और विलायक जब लेंगे, विलायक यहाँ पर क्या है, H2O, तो हम लोग यहाँ पर जो विलायक के लिए साइन मानेंगे वो कैपिटल A। यहाँ से अब हम लोग WB जो है वो निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर WB है H2SO4 27%। पिछले जो न्यूमेरिकल पिछला हमने सॉल्व किया था वहाँ पर आपको बताया था, जब ये 27% दिया हो तो इसको डायरेक्ट लिख दीजिए 27 ग्राम। और ये आता कैसे है यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, अगर वो पिछला वाला समझ में नहीं आया था। मतलब हम लोगों को 27 ग्राम निकालना है कितने में से, 100 ग्राम में से। यहाँ से 27% निकाल रहे हैं तो यहाँ से 100 ग्राम का 27% मतलब 27/100। यहाँ से 2 जीरो कट जाएंगे तो ये कितना, 27 ग्राम आ जाएगा। वही तो हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। अब यहाँ से हम लोग विलयन का भार निकाल सकते हैं। विलयन का भार, यहाँ से अब हम लोग विलायक का भार निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर विलयन का भार जो होता है WA मतलब विलायक का भार प्लस WB विलेय का भार। यहाँ पर विलयन का भार हम लोगों को 100 ग्राम दिया गया है और WA निकालना है, और WB अभी हम लोगों को ज्ञात हुआ 27 ग्राम। तो WA बराबर कितना हो जाएगा, 100 - 27। ये कितना आ जाएगा WA, यहाँ पर 73 ग्राम आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग जो है MB, मतलब हम लोगों को मोलरता जब ज्ञात करते हैं, मोलरता मतलब कैपिटल M, तो हम लोगों को क्या क्या ज़रूरत पड़ता है, WB गुणे 1000/MB गुणे V ml में। अब हम लोगों के पास V जो है वो कितना निकाला है हम लोगों ने, ये देखिए यहाँ पर 100/1.1
98। और यहाँ पर MB हमको अभी ज्ञात करना है और WB अभी अभी हम लोगों ने निकाला था 27 ग्राम। अब यहाँ से हम लोग WB निकाल चुके हैं और MB अब हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। MB क्या है H2SO4 के लिए, यहाँ पर आप लोग निकाल कर देख लीजिएगा, ये 98 ग्राम प्रति मोल आता है। अब हम लोग यहाँ पर आगे इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर WB जो है वो 27 ग्राम गुणे 1000 बटे MB कितना निकाला है 98 गुणे, यहाँ पर देखिए ये B की वैल्यू हम लोग जो ऊपर निकाली थी 100 बटे 1.198, ये देखिए अभी यहाँ पे ये देखिए निकाली थी हम लोगों ने, यही यहाँ पर रख देंगे और आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जब ये वाला दशमलव हटाएंगे यहाँ पर ऊपर 3 जीरो लग जाएंगे, यहाँ पर से 3 जीरो हम लोग काट देंगे, ये कट जाएंगे। यहाँ पर 27 गुणे 1198 बटे यहाँ पर 98 गुणे 100। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग 2 से काट दे रहे हैं पहले, 2 चौके 8, 2 नेमा 18, यहाँ पर इसे काटेंगे 2 पचे 10, 2 नेमा 18, 2 नेमा 18। यहाँ पर इसकी जब मल्टीप्लाई करा लेंगे और इसे भाग कर देंगे इससे, तो ये हम लोगों ने निकाल कर देखा है, ये आएगा 3.30 मोलर। अब यहाँ से हम लोग मोलरता निकाल चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर मोलरता निकालेंगे। अब मोलरता को हम लोग स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं और हम लोगों को मोलरता किस प्रकार से ज्ञात होती है, इसके लिए सूत्र क्या होता है WB गुणे 1000 बटे MB गुणे WA ग्राम में। अब यहाँ पर देखिए स्मॉल m WB कितना दिया गया है 27 ग्राम, ये देखिए यहीं पर रखा है हम लोगों ने, और यहाँ पर ये 1000 से मल्टीप्लाई बटे MB जो है वो 98 गुणे WA हम लोगों ने अभी निकाला था, ये देखिए यहाँ पर 73 ग्राम निकाला था। अब जब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा 3.77, ये हो जाएगा मोलल या मोल प्रति किलोग्राम। ये या इसका मात्रक हम लोग लिख सकते हैं मोल प्रति लीटर। इस प्रकार से वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इस क्वेश्चन को हम लोग एक और सूत्र है डायरेक्ट मोलरता निकालने के लिए, वो भी आप लोग देख लीजिए। जब घनत्व दिया हो तब मोलरता जो निकालेंगे उसके लिए डायरेक्ट सूत्र होता है मोलरता। कैपिटल M इज इक्वल टू, मोलरता ज्ञात करने के लिए एक हम लोगों के पास शॉर्ट ट्रिक है। यदि विशिष्ट घनत्व दिया हो, मतलब घनत्व दिया हो, तो इसके लिए सूत्र होता है प्रतिशत भार, मतलब जो क्वेश्चन में भार दिया हो उसका प्रतिशत गुणे विशिष्ट घनत्व, मतलब जो घनत्व दिया हो, और गुणे में 10 बाई विलेय का अणुभार, जो विलेय का अणुभार दिया गया हो या जो तत्व यौगिक दिया गया हो उसका अणुभार निकाल लेंगे, वो रख देंगे यहाँ पे। यहाँ पर हम लोगों को जैसे क्वेश्चन में दिया गया था ऊपर, यहाँ पर 27 ग्राम, मतलब 27% जो था वो विलेय का भार था, यहाँ पर हम लोग 27 रख देंगे, और घनत्व 1.198 इंटू यहाँ पर 10, और यहाँ पर विलेय का अणुभार 98, और इसको जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3.30 मोलर। ये वाला सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा, जिससे एग्जाम में तीव्रता से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। अब हम लोगों के पास क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 12। इसको हम लोग नोट कर ले रहे हैं। जल में बने 6.9 मोलल KOH विलयन में
30% भारानुसार KOH है। KOH विलयन का घनत्व बताइए। जैसा कि क्वेश्चन नोट हो गया है, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिया गया है विलयन का भार, हम लोग मान लेंगे विलयन का भार, क्योंकि भारानुसार बताया गया है तो मतलब यहाँ पर 100 ग्राम। और यहाँ पर हम लोग विलेय जो है वो क्या है, यहाँ पर विलेय जो है वो KOH है। और विलायक क्या मान ले रहे हैं हम लोग, H2O। यहाँ पर विलायक को कैपिटल A से और विलेय को कैपिटल B से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर हम लोग WB निकालेंगे तो 100 × 30/100, क्योंकि 30% दिया गया है, हम लोग इसे डायरेक्ट 30 ग्राम भी लिख सकते हैं। यहाँ पर WB पता हो गया हम लोगों को। यहाँ पर हम लोग WB ज्ञात कर चुके हैं और हम लोग MB निकाल लेंगे। यहाँ पर MB जो होगा वो होगा यहाँ पर 56 ग्राम प्रति मोल। यहाँ पर KOH, यहाँ पर K जो होगा वो उसका 39 + 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, तो ये 40, 50 और 56 ग्राम प्रति मोल। यहाँ पर अब हम लोगों को मोलरता कितनी दी गई है, मोलरता, ये जो स्मॉल m है ये मोलरता को डिनोट कर रहा है, मतलब मोलर। सॉरी, यहाँ पर कैपिटल M आप लोग कर लीजिए। जो मोलरता होती है वो हम लोग कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं और जो मोलरता होती है वो स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पर मोलरता दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मोलरता कितनी, 6.9 मोलर। यहाँ पर अब हम लोग मोलरता का सूत्र लगा देंगे, यहाँ पर हिंदी में लिख ले, मोलरता बराबर WB × 1000 बटे MB × VmL में। अब यहाँ पर मोलरता हम लोगों को 6.9 दी गई है। यहाँ पर WB जो है वो 30, यहाँ से हम लोगों ने निकाला है WB 30 ग्राम, और यहाँ पर गुणे में 1000 बटे MB कितना है 56, और यहाँ पर V कितना दिया गया है, V हम लोगों को निकालना है। तो अब हम लोग यहाँ से देखिए क्या कर सकते हैं, ये दशमलव हटा सकते हैं, यहाँ पर 10 हो जाएगा, इसकी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। V = यहाँ पर देखिए ये वाला जो टर्म है ये ऐसे जाएगा, ये वाला जो टर्म है इसके साथ में आ जाएगा, और ये 30 × 1000 × 10 ये ऊपर आ जाएगा, और ये 56 × 69 नीचे आ जाएगा। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको पहले हम लोग 3 से काट दे रहे हैं, ये 10, और यहाँ पर ये 3 दूना 6 और 3 तिया 9। यहाँ पर अब हम लोग मल्टीप्लाई करा लेंगे, ये वाला ऊपर 2 4 5 0 हो जाएंगे, बटे यहाँ पर 56 और गुणे 23, इसे कैलकुलेटर से करा लेंगे गुणा, तो ये आ जाएगा, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर जो 5 0 होंगे ऊपर देख लीजिए, और यहाँ पर ये 56 × 23, और इसको जब कैलकुलेटर से गुणा करा कर इसको इससे भाग दे देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। और हम लोग जब 1,00,000
बटे यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1288। ये V मतलब ml में निकल कर आएगा। अब हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, घनत्व। घनत्व बराबर सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। अब हम लोगों के पास द्रव्यमान तो दिया ही है 100 ग्राम, बटे आयतन कितना निकल कर आया है, ये 1,00,000 बटे 1288। ये 1288 ऊपर चला जाएगा, 1288 गुणे 100 बटे 1,00,000। यहाँ से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर ये तीनों जीरो काटेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पर 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। यहाँ पर ये 1.288 ग्राम प्रति ml आ जाएगा। यहाँ पर जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.288 ग्राम प्रति ml। इस प्रकार से हम लोग ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। अब अगला प्रश्न है हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नोट कर ले रहे हैं। जैसा कि अगला प्रश्न नोट हो गया है, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको मोलरता दी गई है, मतलब मोलरता कैपिटल M इज इक्वल टू कितनी है, 1.35 मोलर। यहाँ पर घनत्व जो दिया गया है क्वेश्चन में वो है 1.02 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से हम लोग पहले विलेय और विलायक देख लें क्या है। विलेय क्या होगा, H2SO4 होगा, ये B। अब यहाँ पर जैसे विलायक हम लोगों को दिया नहीं गया है, जैसा कि यहाँ पर हम लोगों को विलायक दिया नहीं गया है, तो यहाँ पर यूनिवर्सली हम लोग H2O को विलायक मान लेंगे। जब विलायक दिया ना गया हो तो वहाँ पर हम लोग H2O को ही विलायक मानेंगे। यहाँ पर जो है MB हम लोग निकाल लेंगे। MB H2SO4 के लिए कितनी, 98 ग्राम प्रति मोल। यहाँ से हम लोगों को मोलरता दी गई है, मतलब विलयन का आयतन कितना दिया गया है, आयतन V बराबर कितना दिया गया है, यहाँ पर 1 लीटर मतलब 1000 ml। तो हम लोगों को घनत्व यहाँ पर दिया ही गया है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अब हम लोगों को निकालना है यहाँ पर द्रव्यमान, तो W बराबर कितना निकाल लेंगे, यहाँ पर जो आयतन दिया गया है वो कितना है, 1000, और घनत्व कितना दिया गया है, 1.02। यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आ जाएगा 1020.00। ये W बराबर कितना हो जाएगा, 1020 ग्राम। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर जो कैपिटल M है मतलब मोलरता बराबर WB गुणे 1000 बटे MB गुणे V ml में, और यहाँ पर जो ये M है ये बराबर सूत्र क्या होता है, WB गुणे 1000 बटे MB, और यहाँ पर V जो होता है वो क्वेश्चन में हमें दिया गया है 1000 ml। तो यहाँ पर हम लोग 1000 रख देंगे, यहाँ से ये कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पर ये WB बटे MB, ये M, और यहाँ पर हम लोगों को WB ज्ञात करना है, तो WB इज इक्वल टू M गुणे MB। MB हमारे पास है 98 और मोलरता जो दी गई है 1.35, इसकी जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आएगा 132.30 ग्राम। ये यहाँ से हम लोग WB की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया है मोलरता, तो अब हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं मोलरता बराबर WB
गुणे 1000 बटे में MB गुणे WA ग्राम में। यहाँ से अब हम लोग WB कितना दिया गया है, WB दिया गया है 132.30। यहाँ से हम लोगों ने निकाला है B, यहाँ से गुणा 1000 बटे MB जो है वो कितना है 98 गुणे यहाँ पर जो WA निकाला है हम लोगों ने 887.70। यहाँ से जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.52 मोलर, या इसे लिख सकते हैं मोल प्रति किलोग्राम। इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। जैसा कि क्वेश्चन आप लोगों के सामने नोट हो गया है, आप लोग क्वेश्चन को लगाने का प्रयास कीजिए। वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन को लगाने का प्रयास कीजिए। चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लोगों को क्वेश्चन में घनत्व कितना दिया गया है, घनत्व है 1.25 ग्राम प्रति ml, और यहाँ पर विलेय जो है वो है Na+। इसको हम लोग कैपिटल B से निरूपित करेंगे, और यहाँ पर विलायक जो है वो है जल H2O, इसको कैपिटल A से, और Na+ मतलब विलेय को कैपिटल B से प्रदर्शित करेंगे। अब हम लोग यहाँ से MB निकाल सकते हैं। MB कितना होगा, सोडियम के लिए केवल 23, और यहाँ पर विलयन का जो द्रव्यमान होगा, विलयन का द्रव्यमान वो कितना हो जाएगा 1000, मतलब यहाँ पर 1000 ग्राम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मोललता के लिए निकाल रहे हैं ना। यहाँ पर दिया गया है ना क्वेश्चन में 1 किलोग्राम जल में है इतना, मतलब 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर हम लोग घनत्व बराबर सूत्र लगाएं, घनत्व बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन, मतलब W/V। यहाँ से आयतन V बराबर निकालें तो हम लोगों के पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर W मतलब 1000, और ये जो घनत्व है ये नीचे आ जाएगा बटे में। यहाँ पर घनत्व है 1.25। इसको हम लोग ऐसे ही रहने देंगे, आगे क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे उसमें वैल्यू पुट कर देंगे यही वाली। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पर विलायक का द्रव्यमान मतलब WA, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में ऊपर कहा गया है कि 1000 ग्राम में या 1 किलोग्राम जल में सोडियम आयन, ये 92.0 ग्राम सोडियम आयन जो है वो घुला हुआ है। तो हम लोगों को यहाँ पर मतलब दिया गया है WA कितना दिया गया है 1000 ग्राम, और यहाँ पर WB कितना दिया गया है 92 ग्राम। तो हम लोगों से पूछा गया है मोललता, स्मॉल m, WB गुणे 1000, WB गुणे 1000 बटे MB गुणे V। यहाँ पर WA हो जाएगा क्योंकि हम लोग मोललता निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर WB कितनी है, WB है 92 ग्राम। यहाँ से 1000 बटे MB कितना निकल कर आया था, MB आया था 23 गुणे, यहाँ से जब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर WA की वैल्यू कितनी है 1000 ग्राम, ये जो कट जाएगा, और यहाँ पर इसे भाग करेंगे जब हम लोग तो ये 4 बार में पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर ये 4 मोलल आ जाएगा। अब आगे हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया है मोलरता, मतलब कैपिटल M इक्वल टू WB गुणे 1000 बटे MB गुणे V ml में। यहाँ पर WB कितना दिया गया है 92 ग्राम गुणे 1000 बटे MB कितना दिया गया है MB
23 गुणे V कितना दिया गया है, V हम लोगों ने अभी ये निकाला है 1000 बटे 1.25। यहाँ से दशमलव हटाएंगे, यहाँ ऊपर बढ़ जाएंगे 2 जीरो, ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये 92 गुणे 125 बटे 23 गुणे 100। यहाँ से अब हम लोग भाग करेंगे, ये 23 से 92 काट देंगे, 4 बार में चला जाएगा। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे ऊपर, ये जो इसकी पहले मल्टीप्लाई करा देंगे हम लोग, तो ये 500 हो जाएगा और यहाँ पर नीचे 100 बचेगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, मतलब 5 मोलर या मोल प्रति लीटर। अब अगला प्रश्न है हम लोगों के पास, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, प्रश्न नोट है, आप लोग सॉल्व करके देख लीजिए ये सॉल्व होता है या नहीं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अब हम लोगों को विलेय दिया गया है K2CO3, यहाँ पर इसको हम कैपिटल B मान ले रहे हैं। विलायक क्या दिया गया है, विलायक यहाँ पर कुछ नहीं है तो जल मान लेंगे। यहाँ पर इसको कैपिटल A से प्रदर्शित कर देंगे। यहाँ पर WB की वैल्यू सीधे दी गई है 20% भारानुसार, मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 20 ग्राम। और यहाँ पर WB निकल आया है। अब हम लोग यहाँ से WA निकाल सकते हैं, मतलब W माइनस WB। यहाँ से W कितना दिया गया है 100 ग्राम, यहाँ से 20 हम लोग घटा देंगे तो यहाँ पर 80 ग्राम WA आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, मोललता निकालनी है, कैपिटल M मतलब स्मॉल m मोललता के लिए। यहाँ पर हम लोग देखेंगे MB K2CO3 के लिए जब हम MB निकालेंगे 138 ग्राम प्रति मोल आएगा। यहाँ पर स्मॉल m WB गुणे 1000 बटे MB गुणे WA ग्राम में। यहाँ पर अब हम लोग सॉल्व करेंगे, WB कितना दिया गया है 20 गुणे 1000 बटे MB कितना दिया गया है 138 इंटू यहाँ पर WA कितना दिया गया है 100। यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर ये 200 बटे 138। यहाँ पर ये जो 100 नहीं, यहाँ पर 80 रखेंगे क्योंकि हम यहाँ पर WA की वैल्यू रखनी है ना, तो यहाँ पर 80, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये 100 बचेगा। यहाँ पर इसको 2 से काट दीजिए, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 5, इसकी मल्टीप्लाई जब कर देंगे, यहाँ पर इसको भाग करेंगे 8 को 2 से, यहाँ पर 4 आएगा और ये 100 बचा है तो यहाँ पर ये 50 हो जाएगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ये 5, इसको 4 से काट दीजिए, 4 पचे 20 हो जाएगा, ये 250 और यहाँ पर 138 बचेगा। इसको जब भाग करेंगे तो ये आएगा 1.92 मोलल। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।